हेलो फ्रेंड्स, 3 फेस सर्वो स्टेबलाइज़र को कंट्रोल करने के लिए ये सिंगल कंट्रोल कार्ड है। इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें एक के बाद एक कई पैरामीटर्स शफल करते रहते हैं और वो पैरामीटर्स हैं आउटपुट फेस टू फेस, आउटपुट सिंगल फेस, इनपुट फेस टू फेस, इनपुट सिंगल फेस, करंट, फ्रीक्वेंसी और टाइम। और इसमें सेकंड विंडो पावर स्टेटस के लिए है, जिसमें ये पता चलता है कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन है या नहीं, और अगर नहीं तो किस रीज़न से वो ऑफ है। आउटपुट सेट वोल्टेज को प्रोग्राम करने के लिए हम सेट बटन को एक बार प्रेस करते हैं। यहाँ पर सेट वोल्टेज लिखा रहेगा और अब हम आउटपुट रिक्वायर्ड वोल्टेज को प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर एंटर प्रेस करके ये वैल्यू सेव हो जाती है। हम इसमें इंडिविजुअली किसी भी फेस को ऑटो या मैनुअल मोड में रन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें वाई फेस को मैनुअल मोड में रन करना है, उसके लिए हम इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये रेड लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब हम डाउन और अप बटन की मदद से इसे बक या बूस्ट कर सकते हैं। और इसे वापस ऑटो मोड में जाने के लिए हम इसे फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये रेड लाइट आ जाएगी, तो ये ऑटो मोड में आ जाएगा। और दूसरे सेटिंग पैरामीटर्स को प्रोग्राम करने के लिए हम सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसके बाद डिस्प्ले पर लो कट लिखा रहेगा। अब हम यहाँ पर लो कट प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हाई कट प्रोग्राम कर सकते हैं। हिस्टेरेसिस यानी सेंसिटिविटी, आउटपुट सेट वोल्टेज के अराउंड हम कितना टॉलरेंस अलाउ करते हैं वो हम यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं। CTR, अगर हमने एक्सटर्नल CT यूज़ की हुई है तो वहाँ पर हमें CT रेशो क्या डालनी है, यहाँ पर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। 40 का मतलब ये है कि यहाँ पर 200/5 की CT एक्सटर्नल यूज़ की गई है। यहाँ पर हम सेट करंट, हम यहाँ ओवरलोड लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके बाद डिले ऑन टाइमर, जब सभी पैरामीटर्स ठीक हैं और जब कॉन्टेक्टर ऑन होना है तो कितने सेकंड्स के बाद कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, TDR। लो ऑफ डिले 8 सेकेंड, इसका मतलब अगर वोल्टेज लो जोन में चली जाए तो उसके बाद कितना सेकंड वो वेट करे कि वोल्टेज करेक्ट ना हो तब ये ऑफ करे, ये यहाँ पर यूज़र प्रोग्रामेबल कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर हम आई ऑफ डिले को भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि कितनी वोल्टेज जब हाई आ जाए तो कितना सेकंड रहे तो हमें हाई कट मिल जाए, तो ये 3 सेकंड है इस समय बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर इसी तरह से हम ओवरलोड कितने सेकंड्स के बाद ट्रिप करवाना चाहते हैं, 8 सेकंड। रिवर्स फेस हमें चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पर हम इस प्रोटेक्शन को यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की लो लिमिट को प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी के नीचे जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी लो कट चाहिए। इसी तरह से हम हाई लिमिट को भी यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं। बजर हमें चाहिए या नहीं चाहिए ये हम इधर प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर आउटपुट फेस हमें देखना है या नहीं देखना है, ये हम यहाँ यस नो कर सकते हैं। इनपुट फेस हम देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, ये हम यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हैं। इनपुट सिंगल फेस देखना है या नहीं, यस और नो। करंट हमें देखना है या नहीं देखना है, यस और नो। फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हम यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक अगर नहीं देखना चाहते तो नो कर सकते हैं। और ये फीचर सिर्फ डेटा लॉगिंग वाले कार्ड में ही अवेलेबल है। और इसके बाद ये प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ गया। अगर सभी पैरामीटर्स ठीक हैं तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा।